इसलिए उसने अपने परों को हरकत देना जारी रखा और मैं उसे देखता रहा। मैंने जब देखा तो उकाब के अंदर खुदा था। नबी कहता है जब मैं उसकी फितरत को देख रहा था तो उकाब के अंदर खुदा था। आमीन। और जब उकाब के अंदर खुदा होता है तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने गिलहरी को पर नहीं दिए। आमीन। गिलहरी जमीन के साथ चिपकी हुई है, वो जमीन के ऊपर ही बातें करती है, वो जमीन के ऊपर ही ची ची करती रहती है। आप इस चींची को कोई भी नाम दे सकते हैं। वो जमीन के ऊपर रहकर इख्तिलाफ पैदा कर सकती है, बुग़्ज़ पैदा कर सकती है, हसद पैदा कर सकती है, लालच पैदा कर सकती है, लेकिन उकाब जमीन के साथ चिपका हुआ नहीं है। आमीन। उकाब अपनी इस कदर बुलंदी पर चला जाता है कि उसे ये गिलहरी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो ऊंचाई पर चला जाता है। उसे गिलहरी की आवाज़ सुनाई नहीं देती जो गिलहरी कह रही है। आमीन। वो बुलंदी के ऊपर चला जाता है और बुलंदी के ऊपर नबी ने कहा वो अपने परों को खुदा के ऊपर छोड़ देता है। आमीन। और जब मैं और आप अपनी सारी फिक्रें खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा काम करना शुरू करता है। आमीन। और जब वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है तो फिर खुदा आपको नजर आता है। आमीन। अगर वो आज उसका फजल ना होता तो आज हम कहाँ होते? जरा सोचे, इस बात के लिए सोचे। अगर मेरे ऊपर उसका फजल ना होता तो मैं आज भी सिगरेट पी रहा होता। अगर मेरे ऊपर फजल ना होता तो मैं आज भी पान खा रहा होता। अगर मेरे ऊपर फजल ना होता तो मैं आज भी गुनाह भरी जिंदगी में होता। अगर मेरे ऊपर फजल ना होता तो आज मैं यहाँ खड़ा ना होता, बल्कि मैं दुनिया की भीड़ में खो चुका होता। ये तो उसका फजल है जो मुझे और आपको बचा लेता है। ओ ले बेले ओ ले बेले all things are possible, all things are possible, oh lebele Jesus is here, my Jesus is here, all things are possible, all things are possible, oh lebele Lord I believe, my Lord I believe, all things are possible, all things are possible, Jesus is here, my Jesus is here, amen। यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं जलाल के बादशाह। यकीनन हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज की सुबह हम तेरे जी उठने की खुशी में शामिल हैं। मेहरबान प्यारे खुदावंद, इस आस और उम्मीद पर है कि हम जल्द उड़ने वाले हैं। हम इस आस पर है कि तू हमें जल्द यहाँ से लेकर जाने वाला है। हमारा भरोसा है, हमारा तवक्कुल है कि बाप तू यहाँ मौजूद है, तो अपने लोगों के बीच में जुम्मश करता है। बाप हम इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जलाल के बादशाह, तू अपने कलाम में फरमा चुका है कि तू कल और आज बल्कि अबा तक यकसा खुदा है। तू लामहब्बतों का खुदा है, तू फतह से बढ़कर गलबा देने की ताकत और कुदरत रखता है। मेहरबान प्यारे खुदावंद, जितनी देर यहाँ रुके तेरा फजल, तेरा अबर छाया रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ खुदावंद तेरे पाक फरिश्ते यहाँ जुम्मश कर रहे हैं और तू मेरे लिए खड़ा है, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ और जो कमज़ोर होता है तो उसके लिए खड़ा होता है। तू अपना ज़ोर, अपना बल देता है ताकि हम तेरा नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। मेहरबान प्यारे खुदावंद, जितने तेरे कलाम को सुने बरकत पाएँ और कबूल करें, क्योंकि तू ही भला खुदा है और तू रहम करने में गनी है। और खुदावंद तू फजल करने में बेपनाह अपना फजल भेज देता है ताकि हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। सारा इज़्ज़त जलाल ऑनर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आइए, जबकि हम खड़े हैं तो मेरे साथ निकालेंगे पौलुस रसूल का खाता है इफिसियों के नाम।
आमीन। उसका दूसरा बाब है और उसकी हम 2 आयत को तलावत करेंगे। उसकी 4 और 5 आयत को हम देखेंगे कि खुदावंद ने आज हमारे लिए क्या खुराक रखी है। आमीन, हालेलुया, आमीन। इफ्सियों पौलुस रसूल का खत है और उसका दूसरा बाब, उसकी 4 ऐसे मैं शुरू करूँगा। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ ज़िंदा किया। तुमको फ़ज़ल ही से निजात मिली है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। आप लोग तशरीफ़ रखें। आमीन, हालेलुया। मैं और आप जानते हैं कि हमारे पास उकाब के 2 पर हैं जिनके ऊपर बैठकर हम उड़ना चाहते हैं। आमीन। आप सब इस बात से इत्तफाक करते हैं कि हमारे पास उकाब के 2 पर हैं। आमीन। और पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, ये उकाब के 2 पर हैं। हालेलुया। पुराने अहदनामा के अंदर यशवा की किताब और नए अहदनामा के अंदर इफ्सियों की किताब, ये हमारे पास उकाब के 2 पर हैं। पुराने अहदनामा के अंदर ज़करिया 4 बाब के अंदर जो ज़ैतून के 2 दरख्त हैं, जो 2 ममसू हैं, और नए अहदनामा के अंदर मुकाशवा 11 बाब के अंदर जो 2 गवाह हैं, ये हमारे लिए उकाब के 2 पर हैं। आमीन। जिनके ऊपर बैठ कर हम उड़ना चाहते हैं। हालेलुया। तो नबी ने कहा, जब मैं जंगल में गया तो मैं जंगल में जब जाता हूं तो मेरे ऊपर एक जनूनियत सी तारी हो जाती है। जब आप खुदा को केले में मिलते हैं तो आपके ऊपर एक जलाल सा छा जाता है, क्योंकि आप होते हैं तो फिर खुदा होता है, दुनिया नहीं होती आपके बीच के अंदर। इसलिए नबी कहता है, जब मैं बारहसिंगा का शिकार करने के लिए एक जंगल में गया, तो जब मैं जंगल में गया तो मैंने देखा और मेरे ऊपर एक जुनून सा तारी हो गया। मैंने खुदा को एक फितरत के अंदर काम करते हुए देखा। आमीन। खुदा फितरत के अंदर काम करता है। नबी कहता है, जब मैं जंगल में किसी जानवर की आवाज़ को सुनता हूँ तो मैं खुदा को देखता हूँ। खुदा अपनी फितरत के अंदर काम करता है। नबी कहता है, मैंने अपनी बंदूक को एक दरख्त के साथ लगा दिया और मैं एक दरख्त के चक्कर लगा रहा हूँ और आमीन, हालेलुया, ज़ोर से चला रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई सुनकर मुझे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, लेकिन मैं उसके दरख्त के चक्कर लगाए जा रहा हूँ। और फिर मैंने देखा कि एक स्नोबरी गिलहरी, मेरा आप जानते हैं कि जो नबी जिस गिलहरी का शिकार करते थे वो बड़ी गिलहरी होती थी, लेकिन हमारे यहाँ जो गिलहरी है वो सिर्फ छोटी गिलहरी होती है जो बहुत ज़्यादा शोर करती है। आमीन, हालेलुया। जो बहुत ज़्यादा शोर करती है, उसकी ची ची की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो नबी कहता है, जब मैं वो बहुत ज़्यादा शोर करने लगी और वो झाड़ियों में आकर छिप गई, और मैंने कहा कि मैंने इस गिलहरी को तो कुछ नहीं कहा, मैं तो अपने खुदा की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं तो अपने खुदा के नाम को जलाल दे रहा हूँ, मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया और ये मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और जब मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा उकाब उस गिलहरी के शिकार के लिए आ गया। और जब मैंने देखा तो वो उकाब मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था। तो मैंने कहा, उकाब, क्या आप जानते हैं कि मैं तुझे गोली मार सकता हूँ? लेकिन उकाब ने अपनी आँख भी नहीं झपकी। और नबी कहता है, वो मुझे दिलेरी के साथ देखता रहा। और नबी कहता है, मुझे पसंद है जिसके दिल के अंदर एक आग का शोला होता है, जो दिलेरी के साथ खड़ा होता है और दिलेरी के साथ कलाम प्रीच करता है। नबी कहता है, मुझे पसंद है वो शख्स, और मुझे उकाब पसंद है क्योंकि उकाब दिलेरी के साथ खड़ा रहा। उकाब के पास 2 पर हैं और नबी ने कहा, उकाब की ताकत उसके परों के अंदर है। नबी ने कहा, शमशून की ताकत उसके बालों के अंदर थी। आमीन। और बिलीवर की ताकत पाक रूह के अंदर है। अगर उकाब अपने परों के ऊपर भरोसा कर सकता है, अगर उकाब अपने परों के ऊपर भरोसा करके बुलंदियों को छू सकता है, तो क्या बिलीवर पाक रूह के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता? नबी ने कहा, उसे भरोसा करना चाहिए पाक रूह के ऊपर, क्योंकि पाक रूह जिस तरह उकाब अपने परों के ऊपर, नबी ने कहा, उकाब ने बारहा अपने परों को जमाया होता है, क्योंकि खुदा ने उकाब को 2 पर दिए हैं। उकाब जब खुदा के सामने खड़ा होगा तो वो शर्माएगा नहीं, वो इस बात के लिए परेशान नहीं होगा कि ये जो तूने मुझे 2 पर दिए हैं ये कमज़ोर हैं, ये मुझे उठा के नहीं ले जा सकते। नबी ने कहा, उकाब ने अपने परों को बारहा समाया होता है। वो अपने परों के ऊपर इत्मीनान करता है, वो अपने परों के ऊपर भरोसा करता है, उसे पता होता है। उसने कहा, नबी ने कहा, उसे पता था कि जब मैं बंदूक की तरफ जाऊँगा तो वो मेरे बंदूक की तरफ जाने से पहले वो अपने परों के ऊपर उड़कर किसी और मुकाम पर चला जाएगा। आमीन। तो नबी ने कहा, मैं और आप किस कदर अपने पाक रूह के ऊपर भरोसा कर सके,
मैं और आप किस कदर अपने पाक रूह के ऊपर इत्मीनान कर सके कि वो हमें यहाँ से उठाकर किसी और मुकाम के ऊपर लेकर जा सकेगा। बीमारी आपके बदन में ठहर नहीं सकती, ना कोई मुश्किल आपके बदन में ठहर सकती है। अगर आप कलाम के ऊपर भरोसा करेंगे, अगर आप पाक रूह के ऊपर भरोसा करेंगे, अगर उकाब अपने से ज़्यादा वज़न लेकर उठ सकता है तो क्या मैं और आप इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। अगर मैं और आप उकाब की तरह इस अपने परों के ऊपर, अपने पाक रूह के ऊपर भरोसा कर सके तो। आमीन, हालेलुया। जब मैं और आप कह सकेंगे बीमारी से कि मेरा खुदा बड़ा है, तो क्या बीमारी रुक सकेगी? नहीं रुकेगी। अगर मैं और आप कह सकेंगे कि मेरा खुदा बड़ा है, तो क्या वो बड़ा नहीं है? वो हर लिहाज में बड़ा है। अगर आप अपनी मुश्किलों से कह सकेंगे, अगर आप इब्लीस से कह सकेंगे, अगर आप दुश्मन से कह सकेंगे कि मेरा खुदा बड़ा है, तो मेरा और आपका खुदा बड़ा है, जो उकाब के परों के ऊपर बिठाकर हमें किसी और मुकाम पर लेकर जाएगा। आमीन। आइए मैं एक नबी का कोड पढ़ता हूँ जिसके वसीले से हम आगे बढ़ते हैं। आमीन। नबी ने कहा, अच्छा तो तुम्हें किस बात की दिलेरी है? नबी कहता है, जब मैं उसके करीब गया और जब मैं देखा तो वो उकाब अपने परों को मुसलसल हरकत दे रहा था। उसने अपने परों को बंद नहीं किया, वो स्टिल होकर खड़ा नहीं रहा। जब आप गिरते हैं तो आप एक मुकाम के ऊपर खड़े नहीं हो जाते, आपको उठना चाहिए, उठकर अपने परों को हरकत देनी चाहिए ताकि आप किसी और मुकाम के ऊपर जा सके। नबी कहता है, जब मैं उसे मुसलसल देखता रहा और मैंने देखा कि उसकी ताकत उसके परों के अंदर थी, और जब उसकी ताकत उसके परों के अंदर थी तो इंसानों से किस कदर मुख्तलिफ है। खुदा ने हमें रूह कुदस दिया, हम अभी भी तक उस पर यकीन नहीं करते। ये सच है, जो कुछ वो कर सकता है वो खुदा ने आपके लिए किया। तुम जो चाहो और दुआ में मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। नबी ने कहा, अगर आप जो कुछ मांगेंगे तो वो तुम्हें दुआ में मिल जाएगा। अगर आप भरोसा रखेंगे किस पर? पाक रूह के ऊपर। अगर आप पाक रूह पर भरोसा रखेंगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। आगे नबी कहता है, मेरा ख्याल है उकाब ने उनको बारहा आजमाया होता है। आगे नबी आगे चल के कहते हैं, इसलिए उसने अपने परों को हरकत देना जारी रखा और मैं उसे देखता रहा, और जब देखता रहा तो वो एक उधर बड़ा, मैंने जब देखा तो उकाब के अंदर खुदा था। नबी कहता है, जब मैं उसकी फितरत को देख रहा था तो उकाब के अंदर खुदा था। आमीन। और जब उकाब के अंदर खुदा होता है तो फिर जब उकाब अपने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने गिलहरी को पर नहीं दिए। आमीन। गिलहरी ज़मीन के साथ चिपकी हुई है, वो ज़मीन के ऊपर ही बातें करती है, वो ज़मीन के ऊपर ही ची ची करती रहती है। आप इस ची ची को कोई भी नाम दे सकते हैं। वो ज़मीन के ऊपर रहकर इख्तलाफ पैदा कर सकती है, बुग़्ज़ पैदा कर सकती है, हसद पैदा कर सकती है, लालच पैदा कर सकती है, लेकिन उकाब ज़मीन के साथ चिपका हुआ नहीं है। आमीन। उकाब अपनी इस कदर बुलंदी पर चला जाता है कि उसे ये गिलहरी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो ऊंचाई पर चला जाता है। उसे गिलहरी की आवाज़ सुनाई नहीं देती जो गिलहरी कह रही है। आमीन। वो बुलंदी के ऊपर चला जाता है, और बुलंदी के ऊपर नबी ने कहा वो अपने परों को खुदा के ऊपर छोड़ देता है। आमीन। और जब मैं और आप अपनी सारी फिक्रें खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा काम करना शुरू करता है। आमीन। और जब वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है तो फिर खुदा आपको नजर आता है। आमीन। नबी ने कहा, आप एक संतरे को लें, संतरे का बीज 1 इंच का होता है, जब वो बोया जाता है तो उसके अंदर ही संतरे होते हैं। नबी ने कहा, वो मुसलसल पानी पीता है। किससे? ज़मीन से वो अपनी खुराक को सक करता है, वो खुराक को खींचता है, और जब वो मुसलसल पानी पीता है तो फिर वो चीज़ों को बाहर धकेलता है। आमीन। वो जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतनी चीज़ों को वो बाहर धकेलेगा, जितना ज़्यादा वो मैसेज को सुनेगा उतना ज़्यादा वो चलाएगा। आमीन। वो उतना ही ज़्यादा चलाएगा जितनी ज़्यादा वो मैसेज को सुनेगा। आमीन। तो वो मुसलसल पानी पीता है। नबी ने कहा, नबी ने इसी मैसेज के अंदर कहा है, आओ खुदा को देखे, इसी मैसेज के अंदर नबी ने कहा कि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीता है। आमीन। वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीता है। बिलीवर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मैसेज को रीड करता है। आमीन। बिलीवर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा स्पिरिचुअल गैदरिंग करता है। आमीन। बिलीवर ज़रूरत से ज़्यादा चर्च आता है, बिलीवर ज़रूरत से ज़्यादा कलाम पढ़ता है, बिलीवर ज़रूरत से ज़्यादा पाक रूह के ऊपर भरोसा करता है, क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ मैं खाऊंगा वही कुछ बाहर निकालूंगा। आमीन। हालेलुया। तो नबी ने कहा वो पानी को सक करता है, वो पानी को पीता है, और जब वो पीता है तो फिर वो शाहों को बाहर निकालता है।
आमेन। फिर वो शाहों को बाहर निकालता है। फिर जब वो पानी पीता है तो फिर वो पत्तों को बाहर निकालता है। फिर जब वो पानी पीता है तो वो अपने फूलों को बाहर निकालता है। और फिर वो जब पानी पीता है तो वो अपने संतरे, जो उसके पास फल होता है, जो उसके पास एक जुनून होता है, जो उसके पास एक लगन होती है, फिर वो उसको बाहर निकालता है। आमेन। जितना ज़्यादा वो पानी पिएगा उतना ज़्यादा वो प्रीच करेगा। आमेन। जितना ज़्यादा नबी ने कहा कि किस कदर खूबसूरत बात है। नबी ने कहा कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। उकाब को ज़रूरत से ज़्यादा, नबी ने कहा इसी मैसेज के अंदर, उसे खाना चाहिए। और जब वो मुसलसल उकाब खाएगा तो क्या उकाब कमज़ोर रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उकाब खुदा के सामने जाकर शर्मिंदा नहीं होगा। उसे पता है, उसे ये भरोसा है कि जो खुदा ने मुझे दिया है ये मुझे नाकाम नहीं होने देगा। हालेलुया, आमीन। तो जब वो मुसलसल खाता है तो फिर खुदा इंसान के अंदर आकर काम करना शुरू कर देता है। आमीन। तो नबी ने कहा जो ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक होती है, खुदा उसी ज़िंदगी को उठाता है और उसी को इस्तेमाल करता है। आमीन। फिर वो उसी ज़िंदगी को लेकर इस्तेमाल करता है। तो नबी ने कहा खुदा अपने लोगों के अंदर काम करता है। आमीन। खुदा मूसा के अंदर एक वक्त में था, खुदा एलिया के अंदर एक वक्त में था, खुदा पलूस के अंदर एक वक्त में था, खुदा पतरस के अंदर। मैं और आप जानते हैं कि पतरस, कलाम कहता है कि पतरस अनपढ़ था, लेकिन क्या वो पतरस था जिसके साए के नीचे वो बीमारों को लटा देते? क्या वो पतरस था जिसके साए के नीचे बीमार आकर हर तरह की बीमारी के जो लोग होते थे वो लेट जाते और वो शिफा पा जाते? नहीं, वो पतरस नहीं था, लेकिन पतरस में खुदा था और खुदा अपने लोगों में काम करता है। आमीन। क्या वो एलिया था जो उस बच्चे के ऊपर लेट गया? मैं और आप जानते हैं कि बच्चा, नबी ने कहा गर्मी की शिद्दत की वजह से वो बच्चा बीमार हो गया और इस कदर बीमार हो गया आखिरकार वो मर गया। और कई घंटों तक वो नबी के जो बिस्तर था, नबी का जो पलंग था, उस पर लेटा रहा और नबी उस फर्श के ऊपर इधर उधर चलते फिरते रहे और आखिरकार नबी ने जब उसके ऊपर अपना जिस्म को फैला दिया और वो मुर्दा जिंदा हो गया। क्या वो एलिया था? नहीं। खुदा अपने लोगों के अंदर काम करता है, खुदा अपनी कायनात के अंदर काम करता है, खुदा अपने बेटे के ज़रिए काम करता है, खुदा अपनी ब्राइड के ज़रिए काम करता है। आमीन। खुदा अपने लोगों के ज़रिए काम करता है क्योंकि खुदा ही है। आमीन। हालेलुया। खुदा अपनी कायनात के अंदर काम करता है। क्या आप इस पर भरोसा करते हैं? खुदा अपनी कायनात का काम करता है। आमीन। खुदा अपने लोगों के अंदर काम करता है। क्या आप इस पर भरोसा करते हैं? आमीन। खुदा अपने कलाम के अंदर रहकर अपना काम करता है। आमीन। खुदा अपनी ब्राइड के अंदर जुम्मश करता है। तो फिलिप्पस कहता है मैं बाप दिखा, यही हमारे लिए काफ़ी है। आमीन। तो नबी ने कहा मैं और आप फिलिप्पस से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मुतमिन हैं। आमीन। क्योंकि मैं और आप खुदा को देख रहे हैं। मैं और आप खुदा को देखते हैं। जब सूरज तुलू होता है तो मैं बाप को देखता हूँ। आमीन। हालेलुया। जब सूरज तुलू होता है तो मैं बाप को देखता हूँ। जब सूरज गुरूब होता है तो मैं बाप को देखता हूँ। कोई हस्ती है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। जब बारिश होती है, बारिश के बाद 7 रंग की एक धनक सी मालूम होती है हमें। आमीन। एक कौशेकज़ा हमें नज़र आती है। तो क्या हम उस धन को देखते हैं? नहीं, मैं और आप उस बाप को देखते हैं जिसकी कुदरत के वसीला से वो धनक आई है। आमीन। हालेलुया। आमीन। और जब मैं और आप देखते हैं कि खुदा मुर्दों को जिंदा करता है तो क्या हम मुर्दे को देखते हैं? नहीं, बल्कि मैं और आप बाप को देखते हैं क्योंकि बाप उसके अंदर काम कर रहा होता है। आमीन। नबी ने कहा जब मैं एक जंगल में गया शिकार करने के लिए तो वो जो जिसका जंगल था, जिसकी ज़मीन थी, वो सेब खाई जा रहा है और उन्होंने कहा हमारा पास्टर भी हमारे साथ है। उसने कहा मैं पास्टरों से नफरत करता हूँ, मुझे पास्टर पसंद नहीं है क्योंकि पास्टरों की हरकतें ऐसी हैं कि लोग पसंद नहीं करते। आमीन। तो उसने कहा मैं तो सिर्फ एक पास्टर को जानता हूँ जो कलाम को जिसने साबित किया है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम है। उसने कहा कि फ़लाँ बहन थी, उसके साथ ये मसला था, उसके साथ वो मसला था, वो उसी दम ठीक हो गई। तो भाई ब्रानम कहता है मैं भी उसकी टोकरी से सेब उठाकर खाने लगा और जब मैं मुसलसल मैं भी खाई जा रहा, मैं खामोश खड़ा रहा और वो दूसरा जो मेरे साथ था वो उससे बातें कर रहा है। वो कहता है कि हमने आपकी ज़मीन के अंदर जाकर शिकार करना है। तो वो कहता है नहीं, आपको इजाज़त है, आपके पास्टर को इजाज़त नहीं है।
आप जा सकते हैं लेकिन आपका पास्टर नहीं जा सकता। तो नबी कहता है कि क्या आप देखेंगे कि खुदा कलाम को साबित कर रहा है? कहता है मैंने एक मीटिंग में गया था और मैंने देखा था खुदा के कलाम को साबित होते हुए। मैंने उस पास्टर का नाम नहीं पूछा। तो नबी उसके साथ बातें करना शुरू करते हैं, और जब बातें करना शुरू करते तो नबी ने कहा कौन सी ऐसी जहानत है जो ये सेब जो खा रहे हो ये उसकी जड़ों के अंदर उसको ले जाती है, उसका रस को उसकी जड़ों के अंदर ले जाती है? वो कहता है मुझे मालूम नहीं है वो कौन सी जहानत है। तो नबी जब उसके साथ बातें करने लगे तो नबी ने जब उसे साबित किया तो उसने कहा क्या आप हो वो पास्टर? नबी ने कहा जी हाँ मैं हूँ। तो उसने कहा ये सारी ज़मीन आपके लिए पड़ी हुई है, आप जिस जगह पर चाहें शिकार कर सकते हैं। आमीन। जब लोग आपको देखेंगे आप गैर ज़बानें बोलेंगे, लोग आपको कहेंगे ये तो पागल हैं। जब आप उनको बताएंगे, उनके मसलों को बताएंगे, आप उनको बताएंगे कि आपके साथ ये मसला है, तो कलाम कहता है वो आपके कदमों में गिरेंगे और वो जानेंगे खुदा आपके अंदर काम कर रहा है। आमीन। और नबी ने कहा उसने खुदा को देखा काम करते हुए। खुदा किस तरह काम करता है लोग देखते हैं। आमीन। लोग देखते हैं खुदा किस तरह काम करता है। आमीन। तो नबी ने कहा मैं और आप फिलिप्पस से ज़्यादा मुतमिन हैं, क्योंकि मैं और आप फिलिप्पस से ज़्यादा देखते हैं खुदा अपनी फितरत के अंदर काम कर रहा है। आमीन। रात होती है, उसके बाद फिर सूरज रोशनी आ जाती है। तो क्या कोई ताकत तो है ना जो काम कर रही है? आप देख तो रहे हैं ना कि कोई ना कोई चीज़ है जो आपके ऊपर एक काम कर रही है। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं और आप जानते हैं कि हमारा रैप्चर होगा, ये कोई मजाक, ये कोई अफसाना नहीं है, बल्कि एक दिन होगा। आमीन। एक दिन हम थियोफनी जिस्म को लेंगे, थियोफनी बदन को लेंगे, ये बल्कि ये हकीकत पर मबनी है। तो नबी ने कहा जब आप उस चीज़ को खाएंगे, जब आप चीज़ों को लेंगे, तो फिर खुदा आपके अंदर रहकर भी काम करेगा। आमीन। जब आप किसी गुनाहगार बहन के पास, जब आप किसी गुनाहगार भाई के पास जाएंगे, तो वो आपके अंदर से खुदा को देखेगा जब आप उसे बचाएंगे, क्योंकि आप तो कलाम लेकर जा रहे हैं। जब आप कलाम लेकर जाएंगे तो फिर आप उसको बचाएंगे। नबी ने कहा मैं उसे सिर्फ देख ही नहीं रहा, बल्कि मैं उसे हर जगह महसूस करता हूँ। नबी कहता वो मेरे साथ आज भी यहाँ खड़ा है। आमीन। आप जब भी अपनी फील्ड में निकलें, आप कहें खुदावंद तू मेरे साथ है, वो आपके साथ खड़ा हो। तो उसने अपने कलाम में फरमाया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। और वो अपने कलाम से कभी पीछे नहीं हटता। आमीन। तो खुदा अपनी फितरत के अंदर काम करता है। जब मैं और आप खुदा की फितरत को देखेंगे तो फिर खुदा को आप देख रहे होते हैं। आमीन। फिर खुदा आपके करीब आ जाता है ताकि आप खुदा को देख सके। खुदा किसी भाई के ज़रिए, किसी बहन के ज़रिए काम करता है ताकि आप खुदा को देख सके। आमीन। जब मैं और आप खुदा को देखते हैं तो फिर खुदा अपनी फितरत के अंदर काम करना शुरू करता है। आमीन। और जब काम करना शुरू करता है तो फिर देखें चीज़ें किस तरह बदल जाती हैं। हालेलुया। आमीन। आइए हम उस हवाले की तरफ चलते हैं जो हमने पढ़ा है इफ्सियों की किताब। आज हम देखेंगे कि जिस मज़मून के ऊपर हम आज हम थोड़ी देर के लिए बात करने जा रहे हैं वो है बट गॉड रिच इन मर्सी। खुदा जो रहम करने में गनी है। आमीन। अगर वो आज उसका फजल ना होता तो आज हम कहाँ होते? ज़रा सोचें, इस बात के लिए सोचें। अगर मेरे ऊपर उसका फजल ना होता तो मैं आज भी सिगरेट पी रहा होता। अगर मेरे ऊपर फजल ना होता तो मैं आज भी पान खा रहा होता। अगर मेरे ऊपर फजल ना होता तो मैं आज भी गुनाह भरी ज़िंदगी में होता। अगर मेरे ऊपर फजल ना होता तो आज मैं यहाँ खड़ा ना होता, बल्कि मैं दुनिया की भीड़ में खो चुका होता। ये तो उसका फजल है जो मुझे और आपको बचा लेता है। आमीन। हालेलुया। बट गॉड रिच इन मर्सी। खुदा जो रहम करने में गनी है। जी ब्रदर जी ज़रा पढ़िए ज़रा इस हवाले को। एफसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त है जी। 2 बाब की 4 आयत। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे। जी सुनिए, जब खुदा ने जो हमसे बड़ी मोहब्बत की, नबी ने कहा जो इफ्सियों की किताब है ये छुटकारे की किताब है। आमीन। मैं और आप जानते हैं नबी ने कहा यह छुटकारे की किताब है। नबी ने कहा जो इफ्सियों की किताब है वो छुटकारे की किताब है। और नबी ने कहा छुटकारा 2 किस्म का होता है, एक तो बाहर निकलना और फिर दाखिल होना। जब तक हम किसी चीज़ से बाहर नहीं आते तब तक हम किसी दूसरी जगह पर जाकर फिट नहीं होते। आमीन। हमें एक जगह से निकलना होगा ताकि हम दूसरी जगह जाकर शामिल हो सके। आमीन। हमें एक जगह छोड़नी होगी ताकि हम दूसरी जगह जा सके।
हम इस जगह को हमें छोड़ना होगा ताकि हम नए यरूशलेम में जा सकें। आमीन। तो नबी ने कहा छुटकारा दो किस्म का होता है, और नबी ने कहा इस 31 कोड के अंदर खुदा जो रहम करने में गनी है। इसमें नबी ने कहा छुटकारे के दो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, ये दो पार्ट के होता है, ये इसके दो पार्ट हैं, एक तो बाहर निकलना और फिर दूसरा दाखिल होना। कुछ लोग अपने साथ दुनियादारी लेकर निकलना चाहते हैं। नबी ने कहा कुछ लोग हैं जो दुनियादारी को अपने साथ निकलना चाहते हैं। तो आप दुनियादारी को और खुदा को लेकर चल नहीं सकते। आमीन। दो जगह से पानी एक तरह का नहीं आ सकता, एक जैसा पानी नहीं आ सकता। दो मालकों की आप खिदमत नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको एक जगह छोड़नी होगी ताकि आप दूसरी जगह जाकर फिट हो सके। आमीन। आपको तरीकी छोड़नी होगी ताकि आप रोशनी में दाखिल हो सके। आपको झूठ छोड़ना होगा ताकि आप सच्चाई में दाखिल हो सके। आप गुनाह छोड़ना होगा ताकि आप खुदा के पास आ सके। आपको बदकारी छोड़नी होगी ताकि आप खुदा की रास्तबाजी में आ सके। आपको एक पॉइंट छोड़ना होगा ताकि आप दूसरे पॉइंट पर आकर फिट हो सके। जब आप दूसरे पॉइंट पर आकर फिट होंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें बदलेंगी। तो नबी ने कहा आप दुनियादारी को साथ लेकर नहीं निकल सकते। आपको एक ही पॉइंट रखना होगा, आपको एक ही फैसला करना पड़ेगा कि आपने कौन सी जगह चुननी है। आपको दो फैसले नहीं लेने होंगे, आपको एक ही फैसला लेना है। जो पॉइंट आपने चुनना है वो फैसला आपको चुनना पड़ेगा। बेटा जी ज़रा यशवा की किताब निकाले ज़रा। यशवा ने कहा कि आपको एक ही फैसला लेना है। आमीन। यशवा उसका चैप्टर 24। क्योंकि मैं और आप जानते हैं जब तक हम फैसला लेते हैं तो फिर मैं और आप एक ही मुकाम पर होंगे। हालेलुया। यशवा की किताब उसका चैप्टर 24 उसकी 15 आयत से हम शुरू करेंगे। जी ब्रदर आशिर। और अगर खुदावंद की परस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हों जिनकी परस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तश करेंगे। सुनिए, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की परस्तश करेंगे। मैं और आप जानते हैं जब तक हम फैसला नहीं लेते तब तक खुदा का फजल या उसका रहम हम पे होता नहीं है। हमें एक पॉइंट को छोड़ेंगे तो खुदा का फजल हम के ऊपर हमारे ऊपर आएगा। हम दो दुनियादारी को और खुदा को साथ लेकर निकल नहीं सकते, हमें एक पॉइंट को छोड़ना होगा। मैं और आप जानते हैं जब हम एक फ़ैसला लेते हैं, जब हम एक चीज़ को रिसीव करते हैं तो फिर हम उसके साथ खड़े भी होते हैं। आमीन। हालेलुया। जब मैं और आप खड़े होते हैं तो फिर खुदा के लिए हम कह सकते हैं कि मैं और मेरा घराना तो खुदा की परस्तिश करेगा। हालेलुया। जब मैं और आप इस बात के लिए फ़ैसला लेते हैं तो फिर खुदा भी हमारे उस फैसले के ऊपर अपना रहम जो होता है वो कर देता है। वो हमारे घरानों के ऊपर, वो मेरी और आपकी ज़िंदगी के ऊपर, वो मेरी और आपकी लाइफ के ऊपर अपना फजल कर देता है, क्योंकि मैं और आप उसके फजल के नीचे होते हैं। जब मैं और आप फैसला ले लेते हैं कि मैं और आप खुदा के साथ चलेंगे, हमें दो दिला नहीं होना चाहिए। हमें दो दिला जब होंगे तो फिर हम फैसला नहीं ले पाएंगे। हमें एक ही जगह चुननी है। मैं और आप जानते हैं कि एक शख्स गुनाह करता है और जब वो उसने गुनाह किया तो बादशाह ने उसके ऊपर सादर कर दिया। उसकी सज़ा क्या थी? या तो 100 प्याज खा लें या फिर 100 कोड़े खा लें। उसने कहा कि ये बात तो ज़रा मुश्किल सी हो गई है, मुझे लगता है कोड़े मुझे ज़्यादा तकलीफ़ देंगे, मैं ऐसा करता हूँ मैं प्याज ही खा लेता हूँ। उसने प्याज खाना शुरू किया। जब प्याज खाना शुरू किया, थोड़े से प्याज खाए उसने तो उसकी आंखों में पानी और जलन सी शुरू होगी। वो कहता बादशाह नहीं प्याज नहीं, कोड़े खाने हैं। उसने कहा ठीक है, इसे कोड़े लगाना शुरू कर दो। जब कोड़े लगाए तो फिर वो चीखने लगा, दर्द होने लगी। कहता नहीं बादशाह कोड़े नहीं, प्याज खाऊंगा। उसने कहा ठीक है, प्याज खाना शुरू कर दो। उसने प्याज खाना शुरू कर दिया। फिर उसे जलन हुई। उसने कहा नहीं कोड़े खाऊंगा। उसने 100 कोड़े भी खा लिए, 100 प्याज भी खा लिए। ठीक है, क्योंकि वो फैसला नहीं ले सका। हम इब्लीस से भी मार खाएं और खुदा भी हमें मारे। खुदा मारेगा। जब मैं और आप फैसला नहीं लेंगे तो फिर खुदा मारेगा। जब मैं और आप एक गुनाह को छोड़ेंगे नहीं तो खुदा मारेगा। खुदा मारता है। जी ब्रदर ज़रा निकालिए, ज़रा हिजकी की किताब ज़रा निकालें। खुदा किस तरह मारता है सुने ज़रा।
खुदा मारेगा। आप फैसला नहीं लेंगे, खुदा मारेगा। खुदा आपको 100 प्याज भी खिलाएगा और 100 कोड़े भी मारेगा। आप कहते हैं खुदा तो बड़ा रहम दिल है, लेकिन देखें खुदा किस तरह मारता है। जी ब्रदर, ज़रा 6 ऐसे शुरू करना। अब देखें खुदा किस तरह मार रहा है। अब ये मैं और आप जानते हैं कि इब्लीस ही नहीं मारता। इब्लीस तो मुझे और आपको बीमार करता है, इब्लीस मुझे और आपको वीरान जगह के अंदर ले जाता है। वो मेरी और आपकी ज़िंदगी को एक जहन्नम से भी भैड़ी बना देता है। वो इस तरह काम करता है, लेकिन खुदा भी मारता है। जब आप खुदा के साथ नहीं चलेंगे तो फिर खुदा भी मारेगा। जी ब्रदर, 6 ऐसे शुरू करें। जी, बुक ऑफ हगाई पहला बाब है और 6 आयत से, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, क्योंकि तुमने बहुत कोशिश की। आप दुनियादारी को साथ लेकर निकले हैं, आप रुपए पैसा को साथ लेकर निकले हैं, आप अपनी बुरी रफ्शों को साथ लेकर निकले हैं। आप निकले हैं, आप निकलने का तो आपने फैसला लिया, लेकिन आप 2 चीज़ों को लेकर निकल रहे हैं। और जब मैं और आप 2 चीज़ों को लेकर निकलेंगे तो खुदा कहता है तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। जी, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते। तुम खाते हो पर वो तुम सूदा नहीं होते, तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम फिर भूख महसूस करते हो, क्योंकि वो तुम्हें आसूदा नहीं करता। आप भाग दौड़ करते हो, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी भूखे रह जाते हो। जी ब्रदर, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। तुम पीते हो पर तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम्हें फिर भी तुम्हारा हल्क, यह जो तुम्हारा गला है ये खुश्क रहता है। क्यों? क्योंकि वो पानी आपको ताज़ा दम नहीं कर रहा। ये कलाम जो पानी है ये आपको ताज़ा दम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आप सुनते ही नहीं हो। आप दुनियादारी को साथ लेकर निकल रहे हो। तो खुदा दुनियादारी को साथ निकलने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। खुदा उसको पसंद करता है जो एक फ़ैसला ले। उसने यशवा से कहा, यशवा ने कहा रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की प्रशंसा करेंगे, हम तो खुदा को मानेंगे, हम तो इस नबी को मानेंगे जो आज बहाली का नबी आया है। हम किसी और के पीछे नहीं जाएंगे। अगर सच्चाई ढूंढने के लिए हम किसी और के पास जाएंगे तो हमें सच्चाई नहीं मिलेगी इस नबी के अलावा। आमीन। जी ब्रदर, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। तुम कपड़े पहनते हो पर वो तुम्हें सुकून नहीं देते। जी ब्रदर, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। जी, रब्बुल अल्फाज यूँ फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो। सुनिए, खुदा कहता है कि अपनी रवश के ऊपर गौर करो। तुम क्या चीज़ लेकर निकल रहे हो और मेरे पास आ रहे हो? कभी सोचा इस बात के लिए? आप गुनाह को और खुदा की मोहब्बत को साथ लेकर नहीं निकल सकते। आपको एक पॉइंट को छोड़ना होगा ताकि आप दूसरे पॉइंट के अंदर आकर दाखिल हो सके। खुदा कहता है मजदूर मजदूरी करता है, लेकिन वो एक सुराखदार थैली होती है जहाँ से वो गिर जाती है। आपके घराने के अंदर बीमारी आ जाती है, आपके घराने के अंदर लड़ाई झगड़ा आ जाता है, आपका वो रुपया पैसा उड़ना शुरू हो जाता है। खुदा कहता है कि अपनी रवश के ऊपर गौर करो। आप 2 चीज़ों को लेकर बाहर आ रहे हो, 2 चीज़ें काम नहीं करेंगी। आपको एक ही फैसला लेना है और वो फैसला जो खुदा कहता है वो लेना है। जी ब्रदर, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो, हाँ, और मैं इससे खुश होऊंगा, हाँ जी, और मेरी तमजीद होगी। यस, खुदावंद फरमाता है। जी, तुमने बहुत की उम्मीद रखी, हाँ जी, और देखो थोड़ा मिला, हाँ जी, और जब तुम उसे अपने घर में लाए है? तो मैंने उसे उड़ा दिया। किसने उड़ा दिया? क्या किसी शख्स ने उड़ा दिया? खुदा ने उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि आपने फैसला नहीं लिया। आपने जिस पॉइंट को छोड़ना था उस पॉइंट को आप साथ लेकर निकल रहे हैं। जब तक आप उस पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं तब तक खुदा आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तब तक खुदा जो रहम करने में गनी है वो आपके ऊपर रहम नहीं करेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि आप 2 चीज़ों को लेकर निकल रहे हो। आमीन। और जब मैं और आप जानते हैं जब हम 2 चीज़ों को लेकर निकलते हैं तो फिर खुदा हमारे ऊपर काम नहीं करता। फिर खुदा हमारे लिए छोड़ना बंद कर देता है। वो कहता है खुदा कि मैं आपको परों के ऊपर बिठाऊंगा, वो तो कहता है कि मैं आपको उड़ाऊंगा, वो तो कहता है कि मैंने आपको काब दिया, आप इसके परों के ऊपर बैठकर मेरे पास आ जाओ। आमीन। मैं और आप जानते हैं जब हिटलर आया तो हिटलर ने यहूदियों को पूरी दुनिया के अंदर मार मार कर भगा दिया। वो परगंदा कर उसने को कर दिया, वो असीर होकर चले गए। लेकिन नबी ने कहा कि एक दिन जब वो इकट्ठे हुए, जब बनी इसराइल एक अपने मुल्क में वजूद में आया और उनको वापस मुल्क के अंदर लाने लगे, तो जहाज़ के अंदर लाने लगे, तो वो जो यहूदी पुराने थे वो जहाज़ के बैठने के लिए डरने लगे। उसने कहा हम इसके ऊपर बैठेंगे नहीं। उसने कहा, तो उनमें से नबी ने कहा कि एक रबी, एक काहिन,
एक पढ़ा लिखा आदमी निकल कर बाहर आया। उसने कहा तुम्हें याद नहीं है नबी ने क्या कहा था कि मैं तुझे अपने पैरों के ऊपर बिठाकर अपने पास ले आऊँगा। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पैरों के ऊपर बिठाकर लेकर आऊँगा। तो वो जो रबी था वो किस बात की नबूवत कर रहा था? खरूज की। ब्रदर निकाल के दिला। वो खरूज की नबूवत कर रहा था। खुदा अपने पैरों के ऊपर बिठाकर हमें लेकर जाएगा। कब? जब हम एक पॉइंट को छोड़ेंगे। कब? जब हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ेंगे, अपने कीदे को छोड़ेंगे, अपनी पुरानी तंजीम को छोड़ेंगे, अपनी पुरानी फितरत को छोड़ेंगे, तब खुदा मुझे और आपको बिठाकर पैरों के ऊपर लेकर अपने पास लेगा। ये खुदा का वादा है। ये खुदा ने अपने कलाम के अंदर प्रोफेसी किया, ये पूरी होगी। खरूज 19 बाब के अंदर ब्रदर। आमीन, हालेलुया। बट गॉड रिच इन मर्सी, खुदा जो रहम करने में गनी है, ये उसका रहम है कि वो मुझे और आपको बचा लेता है। हालेलुया जी। तीसरी आयत से शुरू करें। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया जी। और खुदावंद ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कह, हाँ जी, और बनी इसराइल को ये सुना दे, हाँ जी, कि तुमने देखा हाँ कि जी, मैंने मिस्रियों से क्या किया। तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया। जी आगे। और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठाकर आमीन अपने पास ले आया। मैं तुझे उकाब के परों के ऊपर बिठाकर अपने पास ले आया। खुदा तो चाहता है कि वो तुझे उकाब के परों के ऊपर बिठाए, लेकिन ऐसे नहीं बिठाएगा। आपको फैसला एक लेना होगा। आपको ऐसे दोनों आपको परों के ऊपर नहीं बिठाएगा कि आप दुनियादारी को भी लेकर निकलें, आप गुनाह भरी ज़िंदगी को भी साथ लेकर निकलें, आप हफस को भी साथ लेकर निकलें, लालच को भी लेकर निकलें, और आप कहें कि हम खुदा के परों के ऊपर बैठ जाएंगे। आप धोखे में हैं। खुदा ऐसा नहीं करेगा। खुदा आपके लिए तब करेगा जब मैं और आप खुदा के लिए खड़े होंगे। आमीन। जब मैं और आप खुदा के लिए फ़ैसला लेंगे, जब मैं और आप खुदा को चुनेंगे, मैसेज को चुनेंगे, नबी को चुनेंगे, फिर खुदा मुझे और आपको परों के ऊपर बिठाकर अपने पास बुला लेगा। आमीन। जब वो मुझे और आपको परों के ऊपर बिठाएगा तो फिर वो मुझे और आपको किसी और मुकाम के ऊपर भी लेकर जाएगा। वो मुझे और आपको इस ज़मीन के ऊपर नहीं रहने देगा। आमीन। क्यों? क्योंकि खुदा रहम करने में गनी है। ये उसका फजल है कि वो मुझे और आपको बचाएगा। वो मुझे और आपको यहाँ छोड़ेगा नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे और आपको किसी और मुकाम के ऊपर लेकर जाएगा। इसलिए उसने वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 इस ज़मीन के ऊपर जमा होंगे तो मैं आपके बीच में हूँगा। ये उसका वादा है, ये किसी इंसान का वादा नहीं है। और वो अपने वादे के मुताबिक उतर आता है। आमीन। और जब वो उतरता है तो फिर वो चीज़ों को बदल देता है, और जब वो बदलता है तो फिर खुदा जो रहम करने में गनी है वो आपके बीच में आकर काम करता है, आपकी ज़िंदगी में, आपके घरानों के ऊपर काम करता है। आमीन। और जब वो काम करता है तो फिर खुदा ने जो लोग बचना चाहते हैं, जो लोग रहम की राह को तलाश करते हैं, खुदा उनके लिए एक राह को फिर से तैयार करता है। उसने मूसा के लिए हज़ारों लोग मर गए। क्यों? क्योंकि वो बुड़बुड़ाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुनाह था, और जब गुनाह था तो वो मूसा की और आकर खुदा की शिकायत करने लगे, और जब शिकायत करने लगे तो खुदा ने एक जलने वाले सांप उनके बीच में भेज दिए। कलाम में लिखा है जलने वाले सांप। आमीन। वो आग से जलने वाले सांप खुदा ने लोगों के बीच में भेज दिए। क्या? किसने भेजे? खुदा ने। क्यों? क्योंकि आपने फैसला नहीं लिया। खुदा मारेगा आपको जब तक आप फैसला नहीं लेंगे। आपको गुनाह को तर्क करना पड़ेगा और खुदा के पास आना पड़ेगा। जब मैं और आप खुदा के पास आएंगे तो फिर मैं और आप खुदा के साथ उससे एक किसी और मुकाम के ऊपर भी होंगे। आमीन। बता जरा गिनती किताब निकाले। और जब मैं और आप जानते हैं कि हम खुदा को उस खुराक को, ये जो आज मेरे और आपके लिए ताज़ा मन आया है, हम इससे नफ़रत करेंगे तो फिर खुदा क्या करेगा? फिर खुदा जलाने वाले सांप मेरे और आपके बीच में भेजेगा। तो गिनती 21 बाब। जब मैं और आप जानते हैं कि जब हम खुदा के लिए फ़ैसला नहीं लेते, जब हम खुदा के लिए खड़े नहीं होते, तो फिर खुदा कुछ चीज़ों को भेज देता है हमारे बीच के अंदर। क्यों? क्योंकि हम शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा को दिलो जान से कबूल नहीं करते, तो फिर खुदा भी अपना काम करता है। जी ब्रदर, उसकी 4 ऐसे शुरू करना ज़रा। फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरे कुलज़म का रास्ता लिया ताकि
मुल्क अदूम के बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज आ गई। हाँ जी। और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने खुदा लगे, किसकी? नबी की शिकायत करने लगे और खुदा की शिकायत करने लगे। आज मेरे और आपके लिए भी यही प्रॉब्लम है। लोग आते हैं और वो नबी की शिकायत करते हैं। लोग पूछते हैं इसका नाम किस किताब में लिखा है, यही शिकायत करते हैं। अगर ये उस वक्त था तो आज भी यही काम हो रहा है। आमीन। आज भी वही लोग हैं, उस वक्त भी वही लोग थे, आज भी वही लोग हैं। शिकायत उस वक्त भी हो रही थी और आज भी यही शिकायत हो रही है। उस वक्त खुदा ने लोगों को मारा, खुदा आज भी लोगों को मारेगा, क्योंकि शिकायत तो एक ही हो रही है। किसकी? नबी की और खुदा की। जी ब्रदर। और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे, हाँ जी। कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? क्यों लेकर आ गए? हम तो वहाँ ही बेहतर थे। हमारा ज़ैका, हमारा टेस्ट तो उसी जगह के ऊपर था। हम तो जब पार्टियों में जाते थे तो हम उधर ही झूमते थे। तू हमें बियाबान में ले आया। हम अच्छी खासी ज़िंदगी तो वहाँ बसर कर रहे थे। हमारे पास तो अच्छा खासा एक माहौल होता था। जब हम झूमते थे, जब हम खाते थे, जब हम वहाँ पीते थे, तो तू हमें इस जंगल में ले आया। शिकायत करने लगे। आज भी लोग यही शिकायत करते हैं। इस मैसेज को कबूल करने से लोग आज भी डर रहे हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि ये नबी मना करता है चीज़ों को, इसलिए लोग डरते हैं, शिकायत करते हैं। जी ब्रदर। यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, ना रोटी है ना पानी है, और हमारा जी इस नकम्मी खुराक से कराहियत करता है। सुनिए ब्रदर जी, बड़ी खूबसूरत आयत है। हमारे खुदा ने कौन सी खुराक दी? आसमानी खुराक दी। खुदा ने ये आसमानी खुराक मुझे और आपको दी है, लेकिन लोग आज भी शिकायत कर रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं ये नकम्मी है। आज भी लोग कहते हैं नबी के मैसेज को लेकर कि ये अप्लाई नहीं करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। आज भी इसको नकम्मी खुराक कह रहे हैं। लोग नफरत करने लगे इस मैसेज से। लोग नफरत करने लगे उस खुराक से जो आसमान से उतरी। लोगों ने कहा, मैं और आप जानते हैं कि वो मुनियों और मुआबियों के लिए तो पानी की बूंदें थी, लेकिन बनी इसराइल तो जानते थे ये हमारे लिए खुराक है। बनी इसराइल के लिए तो था कि ये मेरे और आपके लिए खुराक है जो हम खाएंगे और जिंदा रहेंगे। मुझे और आपको तो पता है कि नबी की बुक्स हमारे पास हैं। फिर बार बार टेप सुनो, बार बार मैसेज पढ़ो, बार बार चर्च आओ, बार बार ये करो। हम इससे नफरत करते हैं। हमारा दिल कराहत करता है इन चीज़ों से। हम बार बार एक ही बात को सुने। नबी ने कहा यूब की किताब सबसे पुरानी किताब है, और नबी ने कहा तकरीबन मुझे 1 साल लगा, मैं एक यूब की किताब से बाहर नहीं निकला। तो एक बहन खड़ी होगी, बहन ने कहा कि आप अयूब को कब राख और खाक से उठाने वाले हैं? जब भी मैं चर्च आए 1 साल हो गया आपको प्रीच करते हुए, अयूब की किताब कोई कब तक? तो नबी ने कहा थोड़ा और इंतज़ार कर लो। मैंने भी अपने दिल से कहा है ज़रा धड़कना थोड़ा बंद कर दो। उसने कहा नहीं, मैं तेज़ धड़कूंगा। मैंने उससे कहा है कि थोड़ा इंतज़ार करो, वक्त करीब आ गया है हमारे उड़ने का। ठीक है, लेकिन फिर भी वो ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। मैं और आप जानते हैं कि जब नबी ने कहा, उस बहन ने कहा कि आप कब यूब को इस राख और ढेर से उठाएंगे, तो नबी ने कहा थोड़ा इंतज़ार कर लो, जब आपको समझ आ जाएगी आप दोबारा नहीं बोलेंगे। जब मुझे और आपको समझ आ जाएगी कि ये जो खुराक मेरे और आपके लिए आई है, तो हम शिकायत नहीं करेंगे, फिर हम बिलीव करेंगे। जब मैं और आप बिलीव करेंगे तो फिर खुदा मेरे और आपके लिए कुछ करेगा। आमीन। जी ब्रदर, जब वो लोग नफरत करने लगे, जब वो फरिश्तों की खुराक से लोगों को कराहत आने लगी, आज लोग मैसेज को सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये तराशता है, ये थोड़े से तराशता है, ये आपकी शेप को बनाता है ताकि आप खुदा के लायक बन जाएं। लेकिन लोग शिकायत करने लगे। जी, जब लोग शिकायत करने लगे तो आगे क्या होता है? जी ब्रदर। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। क्या जलाने वाले? उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इजरायली मर गए। बहुत से लोग मर गए। किस वजह से? शिकायत की वजह से। किस वजह से? पुरानी ज़िंदगी में जाने की वजह से। पुरानी सोच थी उसको लेकर कि हम वहाँ बेहतर थे जो तू हमें बियाबान में लेकर आ गया। खुदा ने जलने वाले, जो जलते हैं, कलाम में लिखा है फायर स्नेक आ गए उनके बीच में,
और वो उनको मारने लगे और बहुत से लोग मर गए। और जब लोग मर गए तो जी ब्रदर आगे क्या तब होता वो है? लोग मूसा के पास आकर कहने लगे हाँ। कि हमने गुनाह किया, हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। जी चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले हाँ। और उसे एक बलि पर लटका दे, हाँ जी। और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा हाँ जी। वो जीता बच जाएगा। देखें, जब खुदा, क्योंकि खुदा चाहता तो सबको मार सकता था, बट गॉड रिच इन मर्सी, खुदा रहम करने में गनी था। उसने सज़ा तो दी लेकिन फिर उसने बचाने के लिए एक और राह तैयार कर दी। उसने कहा मूसा इसी सांप को ले और ऊंचे पर लटका दे, जो कोई सांप का ढसा हुआ इसकी तरफ देखेगा तो वो बच जाएगा। और लोगों ने फिर आगे चलकर क्या किया? आगे जब हम देखते हैं तो फिर लोगों ने उसी की प्रस्ते शुरू कर दी, उसी को बुत बना लिया। फिर खुदा ने एक नबी को खड़ा किया, और जब नबी को खड़ा किया तो नबी ने उसी सांप को लेकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग उसी की प्रस्तश करने लगे, लोग बुत प्रस्ती में आ गए। खुदा ने तो कुफारे के लिए उसे खड़ा किया, खुदा ने तो लोगों को बचाने के लिए खड़ा किया, लेकिन लोग फिर गलत होना शुरू हो गए। लोगों ने उसका रुख बदल दिया, और जब रुख बदला तो खुदा ने फिर एक नबी को खड़ा किया। क्यों? क्योंकि खुदा रहम करने में गनी था। वो चाहता था कि लोग बचें, लेकिन लोग फिर बार बार गलती की और लोगों ने उसे बुत प्रस्ती में बदल दिया। और जब बुत प्रस्ती में बदला तो खुदा ने फिर एक शख्स को खड़ा किया, एक नबी को खड़ा किया, मतलब दूसरा सलातीन। जब एक नबी को खड़ा किया तो जब खुदा नबी के ज़रिए काम करता है तो नबी ने उसी सांप को लिया और लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको चकनाचूर कर दिया। क्यों? क्योंकि खुदा रहम करने में गनी है। आमीन। और जब वो रहम करने में गनी होता है तो फिर खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। दूसरा सलातीन है ब्रदर, उसका 18 बाब है। आमीन, हालेलुया। और जब उन्होंने उस कफारे को बुत प्रस्ती बना ली, फिर खुदा ने एक नबी को खड़ा किया, और जब नबी को खड़ा किया तो नबी आके खड़ा होकर क्या कहता है? जी ब्रदर उसकी ज़रा शुरू करें, ज़रा उसकी दूसरी आयत से। और जब वो सल्तनत करने लगा, हाँ जी, तो 25 बरस का था। हाँ जी, और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। हाँ जी। उसकी माँ का नाम अबी था, हाँ, जो जकरिया की बेटी थी। यस। और जो उसके बाप दाऊद ने किया था, उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में भला था। उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला। और उसने पीतल के सांप की जो मूसा ने बनाया था चकना चूर कर दिया, क्योंकि बनी इज़राइल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे, और उसने उसका नाम नहस्तान रखा। क्यों? जब उन्होंने ये काम किया तो खुदा ने फिर एक शख्स को खड़ा किया, हिजकिय्याह बादशाह को, और जब उसको खड़ा किया तो उसने वही काम किया जो उसके बाप दाऊद ने किया था, और उसने वही पीतल के सांप को लिया और पीतल के सांप को लेकर चकनाचूर कर दिया। पीतल का सांप तो लोगों को शिफा दे रहा था, लोग तो उसकी तरफ देखते और शिफा पा जाते, लेकिन फिर खुदा ने उसी को बदल दिया, और जब बदला तो खुदा ने उसको तोड़ दिया। खुदा चाहता तो हिजकिय्याह को मार सकता था, लेकिन खुदा ने, क्योंकि खुदा रहम करने में गनी था, खुदा ने उसको रहम से बचा लिया। और जब उसको बचाया तो नबी कहता है खुदा ने हिजकिय्याह की उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? खुदा चाहता तो खुदा उसी दिन उसे मार सकता था। खुदा जो रहम करने में गनी है उसने उसको बचा लिया, और जब बचाया तो खुदा ने उसे फिर से 15 साल उसकी उम्र बढ़ा दी। एक दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, 5-10 साल भी नहीं, 15 साल उसकी उम्र को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि खुदा जो रहम करने में गनी है, वो मेरे और आपके लिए काम करता है, वो मेरे और आपको बचा लेता है। मेरे आप जानते हैं कि एक दिन मैं भी एक जगह खड़ा हुआ था, हर बुराई की उंगली मेरी तरफ उठ रही थी, हर गुनाह मुझे मुजरम ठहरा रहा था,
शरीयत मुझे मुजरम ठहरा रही थी, मेरी तरफ सब कुछ मेरे खिलाफ ही बातें हो रही थी, लेकिन खुदा जो रहम करने में गनी है, उसने कहा ये मेरा बेटा है, मैंने इसके लिए कफ़ारा दिया है और उसने मुझे और आपको बचा लिया। क्यों? क्योंकि वो रहम करने में गनी है। जब वो रहम करने में गनी होता है तो फिर खुदा उतर आता है। वो तब भी उतरा जब यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई थी, उसके फाटक जले हुए थे, क्योंकि खुदा जो रहम करने में गनी है वो नीचे उतर आया। उसने बादशाह को उसके लिए इस्तेमाल कर दिया और नेहमिया खड़ा हुआ और उसने नेहमिया के ज़रिए काम किया। खुदा आज भी मेरे और आपके ज़रिए काम करना चाहता है, जब मैं और आप फैसला ले सकें। आमीन। जब मैं और आप एक मुकाम के ऊपर खड़े हो सकेंगे तो फिर खुदा मुझे और आपको बचाएगा। खुदा बचाता है, उसने बचाया, फिर खुदा ने एक और राह को तैयार किया। जब बदी और गुनाह इस ज़मीन पर बढ़ चुका था, खुदा जो रहम करने में गनी है, उसने अपने बंदा नूह को खड़ा किया। उसने कहा नूह कश्ती को तैयार कर। क्यों? क्योंकि खुदा ने जानों को बचाना था। खुदा चाहता तो ये भी जाने जो 5-7 थी ये भी ना बचती, लेकिन खुदा जो रहम करने में गनी है उसने उसको तरतीब दिया। उसने नूह की कश्ती को बनाना शुरू किया नूह के ज़रिए, क्योंकि नूह के अंदर सब कुछ तो खुदा का था, खुदा का रहम ही तो था नूह के साथ। और नूह कश्ती बनाने लगा, और जब नूह कश्ती बनाने लगा तो उसने कुछ जानों को अपनी तरफ खींच लिया। खुदा अपने लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? क्योंकि खुदा रहम करने में गनी है। एक दिन मैं और आप जानते हैं कि खुदा एक हॉस्पिटल के अंदर गया, और जब एक हॉस्पिटल के यीशु मसीह एक हॉस्पिटल के अंदर गया, जी हाँ, मैं और आप जानते हैं, क्योंकि मैसेज ने और नबी ने हमें सिखाया है कि वो एक हॉस्पिटल ही था जहाँ यीशु मसीह गया और उसने सिर्फ एक ही शख्स को शिफा दी। आमीन। जो 38 साल से वहाँ पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि खुदा जो रहम करने में गनी है, वो आया और उसने उस शख्स को शिफा दी। उसने मैं और आप जानते हैं कि वो पीतल का सांप जो था वो इंसान का छुटकारा नहीं कर सकता था, वो जो पानी हिलता था उससे छुटकारा नहीं हो सकता था। छुटकारे के लिए तो एक शख्स को आना था। आमीन। उसको तो एक बदल लेकर आना था। ना तो वो पीतल का सांप छुटकारा कर सकता था और ना ही वो हिलता हुआ पानी छुटकारा दे सकता था। इसलिए फिर खुदा आया जो रहम करने में गनी है, और उसने आकर उस 38 साल के शख्स को बचा लिया। मैं और आप जानते हैं खुदा रहम करने में गनी है। और एक जनाजा जा रहा था और उसका एक ही बेटा था, और वो औरत भी बेवा थी। और आप जानते हैं कि बेवा का क्या हाल होता है। बेवा थी और एक ही बेटा था। खुदा ने उसे रोक दिया, उस जनाजे को। खुदा जो रहम करने में गनी है, उसने अपने फजल से उसे बचा लिया। और नबी कहता है कि जो बैते हस्ता का हौस है, ये शख्स, ये लफ्ज़ अब्रानी ज़बान से लिया गया है। इसका मतलब है मर्सी ऑफ हाउस ऑफ मर्सी, मर्सी ऑफ ग्रेस। ये फजल का वो जगह थी जहाँ खुदा ने काम करना शुरू किया। और जब यीशु मसीह पैदल चलता हुआ आया तो उसने उस बेवा के बेटे को बचा लिया। वो पैदल चलता हुआ आया, उसने बहन आप को बचा लिया। वो पैदल चलता हुआ आया, उसने भाई को बचा लिया। वो मुझे भी बचा लेता है। क्यों? क्योंकि वो रहम करने में गनी है। खुदा जो रहम करने में गनी होता है वो अपना काम करके ही रहता है। आमीन। और जब वो अपना काम करता है तो फिर वो अपना रहम भी, अपना फजल भी अपने लोगों के ऊपर भेज देता है। आमीन। क्यों? क्योंकि वो रहम करने में गनी है। आमीन। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं। मैं और आप जानते हैं कि खुदा रहम करने में गनी है, और जब वो रहम करने में गनी होता है तो फिर वो चीज़ों को बदल देता है। हालेलुया। वो चीज़ों को बहाल कर देता है। और मैं और आप चाहते हैं कि हम बहाल हो जाएं, और बहाल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मर्सी ऑफ हाउस में आना पड़ेगा, हमें मर्सी ऑफ ग्रेस में आना पड़ेगा, हमें मर्सी ऑफ लॉर्ड के नीचे आना पड़ेगा, हमें मर्सी ऑफ प्रॉफिट में आना पड़ेगा, ताकि मैं और आप बच सकें। आज मेरे और आपके लिए ये एक लान है, ये एक गवाही है कि खुदा जो रहम करने में गनी है वो मुझे और आपको बचा लेता है, वो मुझे और आपको बहाल कर लेता है, वो मुझे और आपको हर बीमारी से, हर नफ़रत से, हर लड़ाई झगड़े से वो बचा लेता है। क्यों? क्योंकि वो रहम करने में गनी है। एक दिन एक औरत एक कटहरे के अंदर आकर खड़ी हो गई। लोग सारे उसको पत्थर मार रहे थे, लोग सारे चला रहे थे कि ये गुनाहगार है, ये आइन फेल के वक्त पकड़ी गई है, इसके लिए हल यही है कि इसे पथराव किया जाए।
हल यही है कि इसे मारा जाए, लेकिन बट गॉड रिच इन मर्सी, खुदा जो रहम करने में गनी है वो उसके आगे खड़ा हो गया। उसने कहा कि नहीं, मैं फजल करता हूँ और मेरे पास इसका फजल है, मैं इसे बचाना चाहता हूँ, और खुदा ने उसे बचा लिया। जब मैं और आप उसके फजल के नीचे आ जाएंगे, मैं और आप उसके ग्रेस के नीचे आ जाएंगे, मैं और आप उसकी मर्सी के नीचे आ जाएंगे, वो मुझे और आपको बचा ही लेगा। आमीन। वो मुझे और आपको बचाएगा क्योंकि उसने वादा किया है। बट गॉड रिच इन मर्सी, खुदा जो रहम करने में गनी है, वो बहुत बड़ा गनी है। अगर वो मवाद में गनी होता, अगर वो पैसों में गनी होता, जो कि है भी वो, लेकिन वो फजल में गनी है, वो रहम में गनी है। ये सारी चीज़ें उसी की हैं। वो हमें दे सकता है, वो हमें बहाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो रहम करने में गनी है। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं जलाल के बादशाह, तू जो बहरोबर का मालिक है। खुदावंद यकीनन तू रहम करने में गनी है, तू फजल करने में गनी है, तू बहाल करने में गनी है, तू बेदार करने में गनी है, तू खुशहाली लाने में गनी है, तू बरकतों को हंडेलने में गनी है, तू हमें फिर से ताज़ा दम करने में गनी है, तू हमें यहाँ से ले जाने में गनी है। बाप, ये सब तेरे वादे हैं जिनके ऊपर हम दिलो जान से बिलीव करते हैं। खुदावंद हम इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हर चीज़ में गनी है, तू रहम के में गनी है, तू हमें बचाने में गनी है, तू हमें बीमारी से निकालने में गनी है। बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए। बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू सब के ऊपर अपना फजल को ज़ाहिर करता है, तू सब के ऊपर अपना फजल हंडेल देता है। हो सकता है कि हम कमज़ोर हों, लेकिन तेरा फजल है जो हमें बचा लेता है। तूने पलूस से कहा, पलूस मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। सारा इज़्ज़त जलाल ऑनर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन।